इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से आए हुए परमानेंट कमीशन फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं कौन इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि अगर आपके पास पीसीएम है और साथ ही साथ आप जेई मेंस में अपियर हुए हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन अनमैरिड मेल एंड मस्ट आइदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बाकी की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आप अनमैरिड मेल और एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के चाहिए तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ एज लिमिट की तरफ। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 60.5 ईयर्स एंड अबव 90.5 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 16 साल 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, ना ही 19 साल 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। और इन्होंने जो डेट मेंशन की है, यानी कि जब ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जुलाई 2024 में आपका जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस डेट तक आपकी जो एज है वो 16 साल 6 महीने से कम और ना ही 19 साल 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 2024 और 1 जुलाई 2024 के बीच आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है तो आप इस कोर्स के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि those candidates who have passed 10+2 examination or its equivalent with a minimum aggregate of 60% marks in PCM, यानी कि अगर आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन और है, आपको कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस। आपको जेई मेंस में अपीयर होना, आपके पास जेई मेंस का कार्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड की तरफ। तो आप www.joinindianarmy.nic.in पे सभी कुछ सारी डिटेल यहाँ पे जाके देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो 90 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ कमीशन, ये आपका परमानेंट कमीशन है। 4 साल का आपका कोर्स है और कोर्स से कंप्लीट होने के बाद आप आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक पे परमानेंट कमीशन पे जाएंगे। ट्रेनिंग की बात करूँ तो 2 फेज में ट्रेनिंग होगी आपकी। 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 3 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट पुणे, और जो फेज 2 होगा वहाँ पे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग IIM में देहरादून में होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कैसे आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना होगा। उसके बाद आपको अपनी सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस या कुछ बदलाव करने हैं इस एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के एनी डेट से पहले आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं और आपको एडिट करने के बाद सबमिट का ऑप्शन अवश्य दबाना होगा। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी डेटा सेव नहीं होगा। आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद 30 मिनट के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन विद रोल नंबर ग्रांटेड जनरेटेड बाय द सिस्टम। 1 copy of the printout application duly self attested by the candidate will be carried to self selection center for SSB interview, यानी कि एक कॉपी प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म की SSB इंटरव्यू के टाइम आपको मेंशन करनी होगी। साथ ही साथ आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल शोइंग डेट ऑफ बर्थ, ये आपको लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप बहुत ध्यान से देखिए। जब आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होने पर आपको एसएसबी से बाहर किया जा सकता है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट इन ओरिजिनल। आपको ये ध्यान रखना है, फोटोकॉपी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। इन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस 2023, यानी कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 20 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 20 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास लेके जाइए। अब 2 self attested photocopies of the certificates mentioned at above will be submitted at the time of SSB interview and original will be returned after verification at the SSB, यानी कि फोटोकॉपीज SSB इंटरव्यू के टाइम आपसे ले ली जाएगी और ओरिजिनल आपको वापस कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेशन एंड टू फिक्स कट ऑफ विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि आपको जो भी शॉर्टलिस्ट करना है और जो भी कट ऑफ मेंशन करनी है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी की जाएगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ, जो भी कट ऑफ जारी की जाएगी
उन सब कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा अपनी एसएसबी के लिए। कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि 2 स्टेज में प्रोसेस होगा, स्टेज फर्स्ट देन स्टेज 2। जो भी कैंडिडेट्स स्टेज फर्स्ट में फेल होंगे उनको उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। आपका एसएसबी का इंटरव्यू टोटल 5 डेज का है और इसकी सारी की सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इस पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप स्टेज फर्स्ट स्टेज 2 खत्म होने के बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो ये था टोटल पूरा प्रोसेस आपका। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट विल बी इशूड जॉइनिंग लेटर फॉर ट्रेनिंग एंड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। यानी कि ये सभी प्रोसेस होने के बाद स्टेज फर्स्ट स्टेज 2 और मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट होने के बाद आपको एसएसबी जॉइनिंग लेटर देगा वैकेंसी के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन कौन सी हैं। सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सभी की सभी टोटल आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटाइटलमेंट फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी अगर आप पहली बार अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाएगा। एंटाइटल फॉर एसी 3 टियर टू एंड फ्रो, यानी आने जाने दोनों का एसी 3 टियर का आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये आपका फर्स्ट एसएसबी होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक टोटल आपके पास 1 महीने का समय है। तो 12 नवंबर से पहले पहले आप अगर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।